Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a ship A is moving westwards with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी एंड डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन ये हमारा होता है ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक शिप है ए मूविंग वेस्टवर्ड्स विद अ स्पीड। तो सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं हम। ये हमारा, तो ये आई कैप डायरेक्शन है, ये माइनस आई कैप डायरेक्शन हुआ एंड ये हमारा हुआ जे कैप और ये हमारा हुआ माइनस जे कैप। तो एक शिप है ए जो कि वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, एक हमारा शिप है जो कि ए वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर्स, 10 किलोमीटर पर आवर्स। एंड एक बी शिप है जो कि साउथ में है एंड ए से 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है इसकी 10 किलोमीटर पर आवर्स। बी की जो स्पीड है वो कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर्स। अब बोला कि वह शॉर्टेस्ट टाइम हमको चाहिए, वो टाइम क्या होगा कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो वो बहुत कम हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि बी ए जो है हमारा वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने मींस माइनस आई कैप डायरेक्शन में है एंड जो हमारा बी है बी की डायरेक्शन किधर है जे कैप के डायरेक्शन में है। तो अब हम क्या करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। यदि हम बी शिप पर है यहाँ कहीं बैठे हुए हैं और ए शिप की वेलोसिटी को देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक रिलेटिव वेलोसिटी को फॉर्मूला लगाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है यू ए बी, इसका मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ए की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी एंड यू ए कितना है हमारे पास, यू ए है हमारा, यू ए कितना है माइनस 10 आई कैप, माइनस हमने लगाया क्योंकि माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है एंड माइनस यू भी हमारा है जे कैप के डायरेक्शन में। ये आ गया हमारा, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। यू ए बी का मैग्नीट्यूड यदि हम फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पास से
10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 10 रूट 2 किलोमीटर पर किलोमीटर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर्स, 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब बी पर बैठी कोई भी लड़की, यदि कोई भी पैसेंजर यदि सिर्फ ए को देख रहा है, तो इसकी ए की जो वेलोसिटी की वो जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ए का जो स्पीड मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ से जो हमारी ए है, ए हमारी कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ कहीं है, एंड बी भी हमारा यहाँ कहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको परपेंडिकुलर बी शिप से हम परपेंडिकुलर क्या कर देते हैं, ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया इस पर, तो ये कितना है 90 डिग्री का एंगल, ये कितना है हमारा 45, क्योंकि 45 भी हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एक 90 है एक 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 का एंगल हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये कितना है 100 किलोमीटर, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर। एंड सपोज ये x है, चूंकि दो एंगल इक्वल हैं तो इनके जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100, सॉरी 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है यहाँ। एंड x2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 100 बाय रूट 2 किलोमीटर। एंड x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब की जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, u इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम t। तो टाइम निकालना है हमको, तो यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय x बाय u। तो यहाँ से टाइम हम फाइंड कर सकते हैं, तो t इज इक्वल टू x कितना है हमारे पास 100 रूट 2, 100 बाय रूट 2, एंड u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u है हमारे पास 10 रूट 2, 10 रूट 2। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो जो टाइम लगेगा शॉर्टेस्ट, इन दोनों क्वेश्चन में जो पूछा है कि द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, तो 5 आवर्स के बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।